आज की गहरी खोज के लिए हमारे पास एक बहुत ही अजीब सा सेट है। जी। ये एस आसिम अली नामी एक खिलाड़ी का प्रोफाइल है और हमारा मिशन इन नंबर्स के पीछे छुपी कहानी को समझना है। पहली नजर में तो ये एक दूसरे की जिद लगते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी पहेली है जिसे हल करने में मुझे लगता है बहुत मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज जो फौरन नजर आती है वो है जीत का तनासुब। 883 मैचेस में से 534 में जीत, मतलब 60% से भी ज्यादा। ये तो बहुत शानदार है। जी, इससे तो यही लगता है कि एक बहुत ही मुस्तकिम और काबिल एतमाद खिलाड़ी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन असल कहानी इसके नीचे छुपी है। जब हम बैटिंग और बॉलिंग के अदाद-ओ-शुमार देखते हैं तो काबिल एतमाद शायद आखिरी लफ्ज होगा जो जहन में आए। अच्छा, ये तो दिलचस्प हो गया। चले बैटिंग को देखते हैं। कुल रन्स हैं 39,000 से ज्यादा। जो कि बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। लेकिन एक मिनट, स्ट्राइक रेट 335.35, मतलब ये कैसे मुमकिन है? यही तो इस प्रोफाइल की सबसे खास बात है। T20 में भी 200 का स्ट्राइक रेट गैर मामूली समझा जाता है। ये तो किसी वीडियो गेम के नंबर्स लग रहे हैं। बिल्कुल, 335 का स्ट्राइक रेट जाहिर करता है कि ये खिलाड़ी सिर्फ एक ही अंदाज से खेलता है। हर गेंद पर हमला। आप चौकों और छक्कों का फर्क देखें। हाँ, मैं वही देख रही थी। छक्के चौकों से ज्यादा हैं। जी, 2563 छक्के और 2238 चौके। ये खिलाड़ी ग्राउंड शॉट्स में यकीन ही नहीं रखता। और सबसे बड़ा स्कोर 811। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन यहीं पर एक और तजाद है। जी। अगर किसी का सबसे बड़ा स्कोर 811 हो और उसने 12 सेंचुरियां भी बनाई हो, तो उसकी बैटिंग औसत सिर्फ 14.19 कैसे हो सकती है? क्या ये कोई टाइपिंग की गलती है? नहीं, ये कोई गलती नहीं। यही तो असल कहानी है। इसका मतलब है कि ये एक बूम और बस्ट किस्म का खिलाड़ी है। बूम और बस्ट? जी, या तो ये 811 रन्स की तरह एक तारीखी इनिंग्स खेलेगा और अकेले मैच जितवा देगा, या फिर पहली गेंद पर आउट हो जाएगा। दरमियान का कोई रास्ता नहीं। ज्यादातर इनिंग्स में नाकामी की वजह से औसत नीचे गिर जाती है, लेकिन जब ये कामयाब होता है तो खेल ही खत्म कर देता है। तो बैटिंग में तो ये खिलाड़ी एक पहेली है। या मैच जितवाएगा या पहली गेंद पर आउट। क्या यही कहानी हमें गेंद के साथ भी नजर आती है? बिल्कुल यही कहानी है। आप बेहतरीन बॉलिंग के आदाद-ओ-शुमार देखें। 10 विकेटें 0 रन देकर। जी, ये क्रिकेट में परफेक्शन की इंतहा है और उसके साथ 169 हीट ट्रिक्स भी हैं। 169? जी, ये आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि जब उसका दिन हो तो उसे कोई नहीं खेल सकता। ये तो नाकाबिले यकीन है। लेकिन अगर बॉलिंग औसत 11-20 इतनी शानदार है, तो फिर इसमें क्या मसला है? मसला है इकोनॉमी रेट, जो तकरीबन 17 है, 16.89। 17? इसे समझने के लिए T20 में 10 का इकोनॉमी रेट भी बहुत महंगा समझा जाता है। बिल्कुल। और 17 का मतलब है कि ये खिलाड़ी हर ओवर में तकरीबन 3 बाउंड्रीज दे रहा है। ये तो सरासर तबाही है। वाह! तो बैटिंग की तरह बॉलिंग में भी वही फलसफा है। या तो मैं विकेटें लूंगा या फिर इतने रन्स दूंगा कि टीम हार जाए। बिल्कुल। दिफा का कोई तस्वुर ही नहीं है। ये एक खालिस हमलावर जहनियत है। ये खिलाड़ी मैच को सुस्त रफ्तारी से नहीं चलाता, बल्कि इसे फौरी तौर पर जीतने या हारने की कोशिश करता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? एक तरफ नाकाबिले यकीन कामयाबियां हैं, दूसरी तरफ तबाहकुन नाकामियां। लेकिन फिर हम वापस 60% जीत की शरह पर आते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि इसका ये खतरनाक अंदाज, ये जुआ, अक्सर कामयाब रहता है ना? जी, और यही बुनियादी नुक्ता है। ये सिर्फ नंबर्स की एक फहरिस्त नहीं है, बल्कि एक मुनफरिद और जारहाना फलसफे की तस्वीर है। ये आदाद-ओ-शुमार हमें बताते हैं कि ये टीम में एक असर अंगेज खिलाड़ी है। यानी एक इम्पैक्ट प्लेयर? जी, उसका काम मुस्तहकम कारकर्दगी दिखाना नहीं, बल्कि खेल का पासा पलटना है। तो ये प्रोफाइल हमें सिखाता है कि कामयाबी को सिर्फ औसत या मुस्तकिल मिजाजी से नहीं मापा जा सकता। बिल्कुल। और इससे एक अहम सवाल पैदा होता है। सिर्फ खेल में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के किसी भी शोबे में गैर मामूली लेकिन गैर मुस्तकिल मिजाजी की असल कदर क्या है?
क्या काबिले एतबार तरीके से अच्छा होना बेहतर है या फिर गैर मुतवक्का और खेल बदल देने वाली शानदार काबिलियत का मालिक होना, चाहे उसके साथ नाकामी का बड़ा खतरा ही क्यों ना जुड़ा हो? ये प्रोफाइल हमें कामयाबी और उसके असरात को परखने के पैमानों पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।